नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। झारखंड को पीएम मोदी की सौगात। अमृत भारत योजना के तहत 3 आधुनिक रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन। राजमहल स्टेशन का बदलेगा रूप। गुमला में शिक्षा के क्षेत्र में नई छलांग। प्लेसमेंट से लेकर पाठ्यक्रम तक गुमला पॉलिटेक्निक बना सफलता की मिसाल। बोकारो में 2 नई सड़कों का शिलान्यास। 1.75 करोड़ की लागत से बनेगी 2 सड़कें। विधायक सौता सिंह ने नारियल फोड़ किया शुरुआत। राजमहल अंचलाधिकारी पर मारपीट का आरोप। राजस्व कर्मचारी ने डीसी से लगाई गुहार। जमशेदपुर के मानगो में पेयजल संकट और कानून व्यवस्था पर सरकार के खिलाफ सरयू राय का हल्ला बोल। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले हम बात करेंगे साहेबगंज की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्निर्मित राजमहल रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। मालदा रेल मंडल के सीपीएम राजेश नगवाले वह पूर्व विधायक ओझा झा ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि देश के 18 राज्यों के 103 स्टेशनों का उद्घाटन कर मोदी जी ने 26,000 करोड़ रुपए का विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। राजमहल स्टेशन का नया रूप से क्षेत्र में तरक्की होगी और लोगों को इसका काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से राजमहल रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यक्रम का लोकार्पण के हम सब साक्षी बने हैं। और मैंने इस बात को लगातार कहा कि जिसको कोई नहीं पूछता था, आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार उनको पूछती है। यह जो राजमहल है, यह जो साहेबगंज जिला है, पूर्वी भारत के क्षेत्र में अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र था और आजादी के 75 वर्षों के बाद भी मैंने भी किदवंती सुना था कि अंग्रेजों के समय में ऐसे था साहेबगंज, अंग्रेजों के समय में राजमहल ऐसे था। लेकिन आज उसकी प्राचीन जो ऐतिहासिक गौरव है, जो धार्मिक गौरव है, जो पौराणिक गौरव है, उस राजमहल का आज रेलवे स्टेशन के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से मालदा डिवीजन ने इस गौरव यात्रा को अमृत भारत योजना के प्रथम चरण में आज लोकार्पण का हम सबको सौभाग्य मिला है। निश्चित रूप से विश्व स्तरीय सारी सुविधाएं इस छोटे से जगह में, अगर देश के मानचित्र के हिसाब से देखेंगे तो इस छोटे से जगह में भी आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की नजर राजमहल पर है। मैं वैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का, अपने मालदा डिवीजन के सभी जो रेल प्रशासन के हमारे अधिकारी हैं, उनको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि लगातार हमने इस क्षेत्र को अपने विधायी कार्यकाल के समय में लगातार इस विषय को उठाते रहा। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हम कल थे, उस गौरव को पुनः वापस लाने के लिए शासन स्तर पर माननीय रेल मंत्री जी से कई बार मिल करके, रेल राज्य मंत्री जी स्वयं जब आए तब मिल करके, 2 रेल राज्य मंत्री आए यहाँ, तो हमने इस विषय को लगातार उठाते रहा और उसका असर अब दिखना प्रारंभ हुआ है। मालदा डिवीजन ने अमृत भारत स्टेशन के तहत करीब 15 स्टेशन का पुनरुद्धार कार्यक्रम हाथ में लिया था। उसमें एक अपना राजमहल स्टेशन भी है और आज राजमहल स्टेशन के साथ साथ तिरुपति स्टेशन जो है बिहार में है, उसका भी आज इनॉग्रेशन हुआ है। तो राजमहल में हम लोगों ने करीबन 7 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन का पुनर्निर्माण किया, पुनर्विकास किया हुआ है। राजमहल की जो स्टेशन की बिल्डिंग है, ये हेरिटेज बिल्डिंग है। इसका हम लोगों ने हेरिटेज लुक को कायम रखने के लिए फसाड डेवलप किया है, जिससे कि हमारा हेरिटेज लुक कायम रहे। और इसमें हम लोगों ने सौंदर्यपूर्ण लाइटिंग की व्यवस्था की है। अलग अलग तरह की लाइट इसमें रात में जलती है, जिससे स्टेशन का जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा दिखता है रात में। साथ में यहाँ हम लोगों ने करीबन 9,000 स्क्वायर मीटर का सर्कुलेटिंग एरिया डेवलप किया है, जिससे पैसेंजर्स को आने जाने के लिए, आवागमन के लिए इजी हो जाएगा।
साथ साथ में हम लोगों ने यहाँ जो फर्स्ट क्लास वेटिंग हॉल है, सेकंड क्लास वेटिंग हॉल है, प्लस रिजर्व लाउंज है, देन स्टेशन भी मास्टर्स का रूम है, इसका भी हम लोगों ने डेवलपमेंट किया हुआ है। कभी नक्सल से प्रभावित रहा गुमला जिला अब शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। गुमला पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों को देश के नामी कंपनियों में प्लेसमेंट मिलने से जिला के लिए बड़ी सौगात मिली है। कॉलेज में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में निदेशक अभिजीत कुमार और साथी निकाय सदस्य रेणुका यशस्वी ने बताया कि सत्र 2024-25 में छात्रों को टाटा स्टील, अंडानी, JSW, अपोलो टायर जैसी कंपनियों में नियुक्तियां मिली है। वहीं सत्र 2025-26 के लिए BCA और डिप्लोमा फॉर वर्किंग प्रोसेसिंग जैसे नए कोर्स को मंजूरी भी मिली है। साथ ही सिविल व इलेक्ट्रिक ब्रांच में 30-30 सीटों की बढ़ोतरी की गई है, जिससे छात्रों को काफी लाभ मिलेगा। पच्चीस और 26 के लिए एडमिशन शुरू हो गया है और इस बार दो स्पेशल बात है। एक कि सिविल में और इलेक्ट्रिकल में 30-30 सीट का इजाफा हुआ है और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कि वर्किंग प्रोफेशनल के लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन स्टार्ट हो गया है, जिसके लिए AICTE से मान्यता मिल गया है। और इस वर्ष यानी 2025 से ऑनवर्ड्स डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, सिविल में और इलेक्ट्रिकल में 30-30 सीट की बढ़ोतरी हुई है और वर्किंग प्रोफेशनल में 3 डिपार्टमेंट में, सिविल में 30, इलेक्ट्रिकल में 30 और माइनिंग में 30 सीट से एडमिशन स्टार्ट हो गया है। जैसा आपको मालूम है, जैसा प्रिंसिपल डॉक्टर शिवा नारायण साहू जी ने बताया और शासकीय निकाय के सदस्य रेणुका जी हैं, अजीत शुक्ला हैं, हम सब लोगों ने आपको बताया कि किस तरह से हम लोग 84% प्लस से अपने बच्चे लोगों को पास आउट यहाँ पे बच्चे हो रहे हैं और प्लेसमेंट का कितना शानदार परफॉर्मेंस आप लोगों ने देखा। अब रुख करेंगे बोकारो से, जहां कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने शुक्रवार को 1 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 2 सड़कों का शिलान्यास किया। पहली सड़क जगन्नाथ नगर रानी पोखर में बनेगी, जिसकी लागत 1.14 करोड़, जबकि दूसरी सड़क जोशी कॉलोनी में बनेगी, जिसकी लागत 61 लाख रुपए है। शिलान्यास के दौरान विधायक ने नारियल फोड़कर कार्य की शुरुआत की। इस दौरान विधायक ने कहा कि सड़क बनने से लोगों को काफी लाभ होगा। साथ ही संवेदक को गुणवत्तापूर्ण काम करने के सख्त हिदायत भी दी गई। रानी पोखर में, जगन्नाथ नगर में और यहाँ जोशी में रोड का शिलान्यास किया गया है और बहुत जल्द यहाँ का काम पूरा हो जाए। और हमारी यहाँ के जो काम जिन्होंने लिया है उनसे भी, ठेकेदार से भी मेरी कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई है। उनको सही से दिशा निर्देश देते हुए सबको बताया गया है कि काम की गुणवत्ता में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा जांच भी हो सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, जो भी काम आप कर रहे हैं सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ हो, ताकि हमारे लोगों को कोई असुविधा ना हो। मतलब यहाँ पे जोशी में जो है ये 1 किलोमीटर का रोड है और कुल 61 लाख का रोड है। अब अगली खबर राजमहल से आ रही है, जहां अंचल कार्यालय में पदस्थापित अंचलाधिकारी मोहम्मद यूसुफ पर राजस्व कर्मचारी मोहम्मद इम्तियाज ने मारपीट और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है। इम्तियाज ने DC हेमंत सत्ती को लिखित शिकायत सौंपकर न्याय की मांग की है। शिकायत के अनुसार बीते बुधवार की शाम अंचलाधिकारी ने एक मामूली गलती को लेकर इम्तियाज से गाली गलौज की और कॉलर पकड़कर थप्पड़ तक मार दी। वहीं अंचलाधिकारी मोहम्मद यूसुफ ने आरोपों को निराधार बताया है। फिलहाल मामला जिला प्रशासन के पास है और जांच की मांग तेज हो गई है। जांच के बाद ही मामला साफ हो पाएगा। महेंद्र नाफिज का पंजी 2 के आधार पर हमने प्लॉट नंबर से दर्ज कराया था, समझे। उसमें ऑनलाइन में तो सब दिखता है सर। और एक शमसुद्दीन नाम का फुलबंगा का वो ऑनलाइन में निकाल के खुदीराम के वंशज के द्वारा वो 2 बार रजिस्ट्री करा लिया है, समझे। उसी में सिटी घोष आके कहा जे हमने इसको जमीन खरीद लिया है सर, खुदीराम के वंशज खुदीराम से। तो उसी में साहब आया तो हम तुरंत आया साहब के पास। साहब को बोले सर क्या गलती हो गया सर, बोला जाए। तो तुरंत आके मेरा कॉलर पकड़ा और 2 फाइट जमा दिया सर। क्यों मारा? और तुम मेरा नौकरी खाओगे, तुम गलत क्यों? हम सर गलत कहाँ किए, हम फिर प्लॉट नंबर दर्ज किए हैं सर। इसके अलावा तो हम कुछ किए नहीं, ना मोटेशन किए ना कुछ किए। मोटेशन करेंगे तब कोई बात होती है। अब बात हजारीबाग जिले की करेंगे, जहां पेलावल थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय बालक की कुएं में डूबने से मौत हो गई है। मृतक इचाक थाना क्षेत्र का निवासी था और गर्मी की छुट्टियों में मां के साथ नानी के घर आया हुआ था। परिजनों के अनुसार बच्चा बुधवार दोपहर से ही लापता था।
काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल पाया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। गुरुवार सुबह गांव के कुएं में उसका शव मिला, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। इसके बाद आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। वहीं पंचायत मुखिया नारायण साव ने इसे बेहद दुखद बताते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को मदद देने की मांग की है। होने से पहले उसकी माँ मेरे पास आई थी कि चाचा ऐसा कीजिए कि मंदिर से अनाउंस कर दीजिए, मेरा बच्चा कहीं गुम हो गया है। गुम हो जाने के कारण में बहुत काफ़ी लोग गांव में लोग खोजा, फिर अगल बगल के गांव में भी खोजा। फिर रात में थाना में गुमशुदा का आवेदन प्राप्त हुआ, दिया बड़ा बाबू के। बड़ा बाबू भी प्रयास किया, अगल बगल के गाँव से प्राप्त नहीं हुआ कहीं से कोई समाचार। उसके बाद जो है सो आज सुबह में कुआं के पास उधर जब कुछ लोग गया देखने के लिए तो देखा कि बच्चा छपला हुआ था। उसी कुआं से फिर डेड बॉडी का निकाला गया। क्या लगता है कैसा कुआं था, क्या है कुआं? तो उस कुआं को कोई यूज नहीं कर रहा है, कुआं को रियल भरा देना चाहिए। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने मानगो की पेयजल समस्या, सफाई और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन व सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उपायुक्त कार्यालय के सामने आयोजित धरना में सैकड़ों समर्थक शामिल हुए। सरयू राय ने कहा कि मानगो पेयजल परियोजना अधूरी है। शहर में कचरा प्रबंधन और अपराध नियंत्रण की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकारी तंत्र निष्क्रिय है और कई प्रयासों के बावजूद सुधार नहीं हो रहा है। अगर जल्द स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। यहाँ मानगो की पेयजल परियोजना है, 125 करोड़ रुपया से अधिक खर्च हो गया है, मगर आज 75% घरों में मानगो के पानी नहीं जा रहा है। आज इनका इंटेक वेल का मोटर सब जला हुआ है, एक को छोड़कर। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मोटर जला हुआ है, टंकियों के मोटर जले हुए हैं, घरों में पानी नहीं जा रहा है, बिल क्यों जा रहा है पानी का। तो ऐसी स्थिति में मैंने पिछले 4 महीने में पेयजल स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता और नगर निगम के नगर आयुक्त से लेकर उपायुक्त और रांची में सचिव, मंत्री, इंजीनियर इन चीफ सबसे 4 महीने में बात किया। रोज आश्वासन देते हैं कि सारा निर्णय हो जा रहा है, हो गया है, अब योजना अच्छा चलेगी, मगर दिन पर दिन योजना की स्थिति खराब होते जा रही है। भूइयाडीह में हमने 25 साल के बाद पीने के पानी की योजना बनवाई, कहा था कि 2024 के दिसंबर में चालू कर देंगे। आज तक योजना चालू नहीं हुई है। तो पीने के पानी की योजनाओं के साथ ये स्थिति है। और इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है कि हर महिला सड़क पर अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है कि कौन कब उसका चेन छीन लेगा, कौन कब उसका पर्स टपा लेगा। ये सब चीजें हैं। बड़ी जो घटनाएं हैं हत्या की, डकैती की, उनका उद्भेदन तो नहीं हो रहा है। जो छोटी घटना है रोज सड़क चलते हो गया है, जिससे महिलाएं असुरक्षित। अब धनबाद के बाद बोकारो में भी एयरपोर्ट का मुद्दा गर्माता जा रहा है। बोकारो में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा सांसद ढूलू महतो का पुतला फूका। आरोप है कि सांसद ने बोकारो एयरपोर्ट को नजरअंदाज कर धनबाद में एयरपोर्ट निर्माण की मांग की है। जेएमएम ने इसे बोकारो विरोधी मानसिकता करार दिया और बिरसा चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। सांसद ढोलू महतो बोकारो विरोधी हो चुके हैं। बोकारो में वो विकास नहीं चाहते हैं। बोकारो में किसी तरह का वो रोजगार नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते हैं कि विस्थापितों का, जो यहाँ विस्थापित नौजवान जो बरसों से भटक रहे हैं, उनको नियोजन मिले। आज जो है एयरपोर्ट बन के तैयार है। आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार वह प्रयास है कि हम धनबाद कैसे बोकारो का एयरपोर्ट को ले जाएं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सांसद ढोलू महतो का मानसिकता क्या है। यह बोकारो विरोधी मानसिकता दर्शाता है और विस्थापित विरोधी मानसिकता दर्शाता है। अब अगली खबर बागमारा से आई है, जहां एकीकृत ब्लॉक 2 ओसीपी में 42 सूत्री मांगों को लेकर कोयलेरी कर्मचारी संघ और महाप्रबंधक जीसी साहा के बीच समझौता वार्ता संपन्न हुई। वार्ता में मजदूरों के लंबित मुद्दे के समाधान पर चर्चा हुई। महाप्रबंधक ने भरोसा दिलाया कि नियमानुसार सभी मांगों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।
केसरगढ़ा जमीन विवाद पर भी प्रबंधक ने शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है। बैठक में संघ और प्रबंधन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। दोनों पक्षों ने सहमति से यह तय किया कि मजदूर हित में मिलकर कार्य किया जाएगा। वहीं संघ ने साफ तौर पे कह दिया कि अगर उनकी मांगों को पूरी नहीं किया जाएगा तो वह चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। आज हमारे धनबाद कॉलेज कर्मचारी संघ का महाप्रबंधक महोदय के साथ वार्ता 42 सूत्री पर द्विपक्षीय वार्ता हुई और सभी मुद्दों पर बड़ा अच्छा सहमति सभी ने महाप्रबंधक ने जताया, उनकी टीम ने। विशेष करके आज जो आपका सिविल पर था, सिविल पर थोड़ा यहाँ सबसे बड़ा गड़बड़ी है सिविल का। जो सिविल पर लोगों का मजदूरों का काम नहीं होता है, उस पर भी सकारात्मक बात हुई और इस पर मैंने सभी डिपार्ट के एएनएम, सिविल और माइनिंग से लेकर के आपका सभी डिपार्ट पर अच्छी वार्ता हुई और वार्ता से हम लोग संतुष्ट हैं। और 42 सूत्री डिमांड पत्र हम लोग दिए थे, उसमें सभी एक बिंदुओं पर चर्चा किया गया और सभी अधिकारी जितने भी हैं सब, अब जिनका विभाग का जो काम था वो सभी ने स्वीकार किया और बोले कि मैंने अधिक जल्दी से जल्दी हम आपका जो डिमांड है सब हम पूरा कर देंगे। और पूरा करना कुछ तो 2-4 डिमांड ऐसा था कि बोला कि आपका ये काम हो चुका है, हम लोग भी संतुष्ट हैं। फिलहाल खबरों के दौर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।